बिहार में मानव तस्करी जारी है। इस बात की पुष्टि एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने की है। इनके मुताबिक पिछले महज 5 वर्षों के दौरान ही मानव तस्करी मामले को लेकर राज्य भर में 877 एफआईआर दर्ज की गई है। इन एफआईआर के आधार पर 750 महिलाओं को मुक्त कराया गया है। पुरुषों और बच्चों की संख्या 1824 है, यानी कि महिलाओं की तुलना में दोगुनी। वहीं इन एफआईआर के आधार पर 1915 मानव तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। 2023 में अभी अगस्त माह तक का आंकड़ा है। 1283 एफआईआर दर्ज कर दी गई, 1132 में हमने चार्जशीट भी सबमिट कर दी गई और 490 में हम लोगों ने प्रस्ताव भी समर्पित कर दिया गया। ये आंकड़ा ये दर्शाता है कि जो भी कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पॉक्सो एक्ट से संबंधित पुलिस के कांड दर्ज होते हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हैं, या चाइल्ड लेबर के मामले हैं, उसमें पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। हमारे यहाँ एक विशिष्ट इकाई बनी हुई है, उस इकाई से पूरे राज्य स्तर के मामलों का अनुश्रवण किया जाता है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है जो लगातार इस पर निगरानी। बिहार पुलिस मुख्यालय पुलिस परिवार के लिए लगातार काम कर रही, चाहे बात प्रमोशन की हो या शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की। मुख्यालय स्तर पर लगातार इन मुद्दों को लेकर बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी दौरान मुख्यालय ने एक अहम निर्णय लिया है। तमाम लाभ सभी पुलिस कर्मियों और उनके परिवार को मिल सके, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें आईजी मुख्यालय से लेकर अन्य आला पुलिस अधिकारी शामिल किए गए हैं। जल्द ही ये कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। शहीद पुलिसकर्मी और परिजन को बहुत सारे लाभ सरकार के स्तर से और बहुत सारे लाभ उनके वेतन, चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको कई सारे सैलरी पैकेज के लाभ मिलते हैं। उस सभी सरकारी पैकेज के लाभ दिलाने में और सहायता प्रदान करने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति शहीद पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को सभी प्रकार के मिलने वाले लाभों को प्राप्त कराने में शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को सहयोग करेगा। उस समिति में आईजी मुख्यालय अध्यक्ष, एआईजी कल्याण सदस्य और एआईजी बीसैप यानी हमारी बिहार विशेष सदस्य, 3 लोगों की कमेटी है। इसमें हमने मुख्यालय के आदेश से 10 अक्टूबर को एक आदेश निर्गत कर दिया है। किसी भी शहीद पुलिसकर्मी के परिजन को किसी भी तरह का लाभ मिलेगा तो ये कमेटी देखेगी कि ससमय। बिहार में जातीय गणना कराए जाने के उपलक्ष्य में जेडीयू कार्यालय में सम्मान समारोह में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी और मंत्री संजय झा मौजूद रहे। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ये इतना ऐतिहासिक काम है कि आने वाला समय ही बताएगा। वहीं बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार की ही देन है कि हर जगह जातीय जनगणना की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में दिल्ली में जब इंडिया की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से पूरे देश में जातीय गणना होगी। आभार इसलिए भी अधिक है कि इस काम को करने में कितनी बाधाएं आई, कितनी बाधाएं आए हैं, वो हम पार्टी के कार्यकर्ता न होने के नाते और मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के सहयोगी होने के नाते हमने देखा है, महसूस किया और सही माने में जितनी बाधाएं आई थी कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा पक्के इरादे का आदमी नहीं होता तो वह बीच में ही इस काम को छोड़ के निकल जाता। लेकिन ये मुख्यमंत्री के पक्के इरादे का द्योतक है कि आज जाति गणना होके नतीजे आपके सामने हैं और ये बहुत शुरू से बात आ रही है। कुछ लोग हालिया तौर पर श्रेय लेने के लिए भी परेशान होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि जो क्या कहना है कि 2024 में जब इंडिया की सरकार दिल्ली में बनेगी तो पूरा देश में ये जातीय जनगणना करवाना है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और जातीय जनगणना के साथ आर्थिक स्थिति का अगर ही सर्वे किया गया है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब सबको लगता था कि देश में अब क्या होगा, उन्होंने इंडिया बना दिया, आपके सामने में है। जब सबको लगता था कि विपक्ष का क्या होगा,
कौन उसके सामने खड़ा होगा? तो पूरा देश में घूम करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। ये हिम्मत देश में दूसरे किसी नेता में नहीं है, वो आपके नेता में है कि अपने विश्वास पर सब लोगों को एक मंच। आरा सदर अस्पताल के लेबर वार्ड में गुरुवार की रात बच्चा चोरी होने और अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर प्रसूता महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान प्रसूता महिला के परिजन अस्पताल प्रशासन और लेबर वार्ड में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की मिलीभगत के कारण बच्चा चोरी करवाने का आरोप लगा रहे थे। लेबर वार्ड में काफी देर तक अफरा तफरी रही। हंगामे की सूचना पाकर टाउन थाना की गश्ती ड्यूटी पर तैनात दारोगा सर्वेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर भेजा। बच्चा रोवत रहन रूम से अलन एगो लड़का तो कहत रहन कि आपके बच्चा रो रहे हैं क्या? कहनी कि हाँ। तो आपके दीजिए क्या उठा के कोरा में? कहने वो दिन हमारा उठने के तब उठौलन कोरा में और ड्रिंक लेके भाग दिलन। अब तुम्हारा भूख नहीं के बोले तो अपना आदमी के तौली से मन नीचे सुतर रहे वहाँ कहनी के उठाने तो कहानी ना बच्चा लेके भागत बस तब वहाँ जाकर कवर पकड़ के धैले बने जा। जांच चल रही है, लिखित दिया जांच हो रहा है उस पर। सर किस पर आरोप लगाया गया है? माहौल शांत हो गया सर, क्या आप लोग के द्वारा पहल किया जा रहा है? बोल रहे हैं कि अभी जांच चल रहा है। आपके द्वारा जांच में कौन कौन कमेटी में लोग हैं ये तो बताइए, कौन कौन कमेटी में? फॉर्म हो रहा है डीपीओ में। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में अवध सिंह की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अभियुक्त गोविंद कुमार सिंह को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 30 अगस्त को अवध सिंह की हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी अमित रंजन और डीएसपी डॉक्टर कुमार गौरव ने कांड का खुलासा किया। गोराडीह थाना के रत्तीचक गांव में एक अवध सिंह को कुदाल मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें कांड दर्ज किया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया। फिर उसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में वहाँ पे एक व्यक्ति का मोबाइल गिर गया था, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई। फिर उसका सत्यापन किया गया, उस व्यक्ति को ढूंढा गया और उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। उसके क्रम में पता चला कि उसको मारते हुए 2 लोगों ने देखा था। उसमें से एक गोविंद कुमार सिंह है और एक का नाम शेखर सिंह था। तो उसका 164 का बयान भी कराया उस व्यक्ति का और उसके आधार पे गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। जब गोविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि समीर सिंह नामक व्यक्ति ने उसको पैसे दिए थे उसको मारने के लिए, अवध सिंह को मारने के लिए, और उसके बाद ही उसने उसकी कुदाल से निर्मम हत्या कर दी। फिर हम लोग ने कुदाल को रिकवर करने का प्रयास किया। फिर उसके द्वारा जो कन्फेशन दिया गया था उसमें उसको बताया गया कि कुदाल जो है उसने एक तालाब में फेंक दिया था। तो एसएचओ द्वारा गोताखोरों को रखा गया और तालाब से इसको रिकवर किया गया कुदाल को, और ये एक अच्छा इसमें अनुसंधान हुआ है। और इस पूरी टीम के नेतृत्व जो है वो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव जी का